हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं पाठ दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के एक्सरसाइज 2.1 के सवालों को। यदि आपने फार्मूले की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर 2 पार्ट में फार्मूले और उसका निगमन पहले सीख लीजिए। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आइए देखते हैं। सवाल में कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, आइए पहला सवाल। चलिए बच्चों, आप इसको मानो। क्या माना यह फलन आप ए बराबर मान लो। किसके बराबर मान लो? ए बराबर साइन इनवर्स 1/2। तो बच्चों, जो ये इनवर्स है ना, इधर आके क्या होगा? इनवर्स हट जाएगा तो ये साइन ए हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा। तो बच्चों, क्या आपको पता है -1/2 किसका मान होता है? ये होता बच्चों साइन, हम आपको यहाँ बता दें, साइन पाई बाई, बच्चों पाई/6 का मान होता है। ठीक बच्चों, साइन पाई/6 का मान होता है कितना बच्चों? 1/2। इसी को हम 30 भी बोल सकते हैं। क्या? साइन 30। ऐसे ही भाषा में इसी को हम लिख सकते हैं, साइन 30 बराबर भी 1/2 होता है। लेकिन बच्चों, एक फार्मूला हम आपको और बता रहे हैं। साइन में अगर कोई एंगल -थीटा है तो उसे हम लिख सकते हैं -साइन थीटा। ठीक है, अगर -साइन थीटा है तो उसे हम लिख सकते हैं साइन एंगल में भी माइनस लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम अप्लाई करने जा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर ज़रा आप देखिए ध्यान से। अब ये बताइए 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए बराबर -1/2 को लिख सकते हैं साइन पाई/6, साइन पाई/6। अब इसको एंगल में ले लें अगर, तो साइन ए बराबर साइन पाई/6 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर साइन से साइन मान लो कैंसिल हो गया। जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा? -पाई/6। तो बच्चों, ये मेरा फाइनल आंसर है। आप इस सवाल को वीडियो को रोककर नोट कर लो। बच्चों, अब ये सवाल का हमें मान ज्ञात करना है सवाल में। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है ऊपर? निम्नलिखित के मुख्य मान। बच्चों, इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों इसको आप मानोगे। माना, क्या माना बच्चों? इसे आप ए बराबर मान लो। ए बराबर मान लो कॉस इनवर्स √3/2 ब्रैकेट, ये इधर आएगा बच्चों, इनवर्स से इधर आके क्या हो जाएगा? कॉस ए बराबर हो जाएगा √3/2। अब एक बात बताओ बच्चों, 3/2 का मान पता होना चाहिए ना। तो इसका मान होता है बच्चों क्या? कॉस पाई/6 का मान होता है √3/2। इसी को दूसरे भाषा में कॉस 30 का मान होता है √3/2। भाई ये रेडियन में, डिग्री में याद रखना बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो, इसी को हम लिख सकते हैं कॉस ए बराबर, क्या लिख सकते हैं? एक रेडियन में बताइए बेटा, कॉस पाई/6। अब मान लो कॉस से कॉस कट जाए तो ए बराबर क्या आएगा? पाई/6। काटा नहीं जाता लेकिन हम काट के आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये आ गया आंसर। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर जो सवाल है वो है कॉस इनवर्स 2। ये है बच्चों। सबसे पहले बेटा आप क्या मानोगे? इसको आप मानोगे, माना। क्या मानोगे? कुछ ना कुछ तो माना है। मान लो इसको ए बराबर कॉसेक इनवर्स 2 को आप मान लो। कॉसेक इनवर्स इधर आएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो कॉसेक ए बराबर 2। अब एक काम करिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब ये मानिए 2 किसका मान होता है? यहाँ पर 2 जो मान होता है वो कॉसेक पाई/6 का मान भी 2 होता है। इसी को लिख सकते हैं वो कॉसेक कॉसेक 30 डिग्री का भी मान 2 होता है। साइन इसका उल्टा होता है बेटा, साइन का 1/2 होता है। ये याद रखना बच्चों मान। अब आप ये बताइए बच्चों, अगर इसका मान, तो ये बताइए बच्चों, इसे हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक ए बराबर 2 को लिख सकते हैं रेडियन में कॉसेक पाई/6। तो कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, ए बराबर पाई/6 आएगा बच्चों। ये आपका आंसर है। चलिए बच्चों हमें 10 इनवर्स -√3 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लिखोगे माना। क्या करोगे? माना। तो कैसे मानोगे बेटा? इसे आप ए मान लो, 10 इनवर्स माइनस ये। अब एक काम करो बच्चों, 10 इधर जाके क्या हो जाएगा? 10 ए बराबर -√3।
अब एक काम करो बच्चों, √3 किसका मान होता है? √3 मान होता है π/3 किसका बेटा? यहाँ पर हम आपको बता दें 10 π/3 का मान होता है। 10 π/3 का मान है √3। इसी को लिख सकते हो 10 60। 10 60 का मान है √3। बात है कि ये π/3 की आप 60 भी लिख सकते हो डिग्री में। भैया ये रेडियन में है, ये डिग्री में है। अब एक बात और, अगर कोई एंगल माइनस में है 10, जैसे 10 60 मान लो, तो आप इसे लिख सकते हो 10 -60, ऐसे भी लिख सकते हो। याद रखना जो भी हो, मान लो -10 थीटा है तो आप इसको लिख सकते हो 10 -थीटा, ऐसे लिख सकते हो एंगल। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं कर सकते बेटा, खाली साइन कॉस कुछ है, अभी हम आपको बताएंगे। तो अब इसको लिख सकते हैं √3। √3 किसका मान है रेडियन में? 10 π/3। 10 π/3। अब बच्चों ये जो माइनस, इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको आप एंगल में भेज दो। तो 10a बराबर हो जाएगा 10 -π/3। अब आपको पता है ये 10 से 10 कट जाएगा, तो a बराबर मान आ जाएगा माइनस का π/3। तो बेटा यहाँ पर मान क्या आ गया है? माइनस का π/3। जो माइनस का π/3 है, ये हमारा आंसर है बच्चों। आप वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 5वें नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें भी इसका मुख्य मान ज्ञात करना, तो उसके लिए बच्चों हम क्या लिखेंगे? माना। इसे हम a मान ले रहे हैं। a बराबर cos इनवर्स -1/2। अब बच्चों ये cos इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा? cos a हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा ना बच्चों। लेकिन बच्चों अब इसके बाद क्या करेंगे? ये अभी देखिए 1/2 मान किसका होता है, पहले ये पता करो। देखिए बच्चों इसके बाद कॉस में हम आपको बता दें 1/2 cos π/3 का मान होता है 1/2, याद रखिएगा। और इसी के बाद इसे रेडियन में अगर बदलोगे आप बच्चों, ये रेडियन में डिग्री में इसको हम 60 लिखेंगे। cos 60 का मान 1/2 होता है। और हम आपको बता दें यहाँ पर कि अगर एक फार्मूला होता है कॉस में, याद रखिएगा, कॉस 90 माइनस, बहुत ध्यान देखिएगा, 90 नहीं 180 करिए, 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। याद रखिएगा 180 को आप पाई भी लिख सकते हो, या कॉस 100 पाई लिख दो, या तो पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। क्यों माइनस आता? क्योंकि जो पाई माइनस है वो साइन और कॉस का घर है। किसका घर है बच्चों? साइन और कॉस का घर होता है। हम आपको यहाँ पर बना के दिखा दे रहे हैं ASTC। तो बच्चों ये साइन और कॉसेक का घर है। किसका घर है? ये साइन और कॉसेक केवल प्लस होगा, याद रखना बेटा। और ये 10 और कॉट इसमें प्लस होगा, 10 और कॉट, और इसमें बेटा कॉस और सेक प्लस होगा, इसमें ऑल प्लस होगा, ऑल छः के छः एंगल भी ऑल सभी प्लस में होंगे, याद रखिएगा। बाकी सब माइनस। अब देखिए बेटा ये 0 है, ये 90 है, अब ये 180 है। भाई 180 मतलब पाई। अब 180 से कुछ भी घटाएंगे इसी घर में तो आएंगे भाई, 180 माइनस थीटा। तो बच्चों याद रखिए ये 180 है और ये हमारा पाई है। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिए। ये मान 1/2 क्या किसका मान है? cos a। इससे हम लिख सकते हैं माइनस कॉस π/3। अब आपको पता है इसे आप क्या लिख सकते हो बेटा? माइनस है तो माइनस को हटाना। देखिए माइनस को हम ये लिख सकते हैं, अगर रेडियन में देखें इसको हम ये लिख सकते हैं रेडियन में। तो ऐसे ही जहाँ थीटा वहाँ π/3, तो यहाँ π/3 हो जाएगा। तो cos a बराबर हो जाएगा cos पाई माइनस π/3, ये हो जाएगा। अगर आप बेटा यहाँ पर थोड़ा सा कॉस से कॉस अगर काट दो तो a बराबर क्या आ जाएगा? पाई माइनस π/3। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 3, और 3 बन जा 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई से 1 पाई निकलेगा तो 2 π/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवालों का मुख्य मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे माना। आप मानोगे इसे a 10 इनवर्स -1 को a मान लेना। उसके बाद जो भी इनवर्स है इसको इधर भेज देना। जब इधर भेजोगे तो इनवर्स हट जाएगा, 10a हो जाएगा -1। अब -1 किसका मान होता है? 10 π/4 का मान होता है भाई। 10 π/4 बराबर 1 होता है, याद रखना बेटा। इधर माइनस लगाओगे इधर भी माइनस लग जाएगा, याद रखना है। या तो 1 को हम 10 π/4 लिखते हैं। 10 π/4 का मतलब समझते हैं?
10 पाई बाई 4 का मतलब 45 होता है। कैसे? पाई का मान रख दो 180, 180 में 4 का भाग दो 45 आ जाए। 180 में 45 का भाग 4 का भाग दो तो पाई का मान 180 होता है, 180 में 4 का भाग दो तो 45 आ जाएगा, याद रखना। और एक चीज़ हम आपको और बता दें, जैसे कोई चीज़ -10 थीटा है तो इसे लिख सकते हो आप 10 माइनस थीटा, आप लिख सकते हो ना ये चीज़। तो वही चीज़ हम बताने जा रहे हैं 10a। सबसे पहले बताओ 1 को माइनस को रहने दो, 1 को क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, तो आप 10 पाई बाई 4 लिख लो। अब 10 से 10 कटेगा नहीं, अभी अभी नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस हटाओ तभी तो कटेगा बेटा। एक काम करो माइनस को आप अंदर भेज दो, तो 10a बराबर इसको लिख सकते हो 10, माइनस को अंदर भेज सकते हो। देखो ये माइनस बाहर था, इसको हमने अंदर भेज दिया था एंगल में। ऐसे लिख सकते हो माइनस पाई बाई 4 और एक ब्रेकेट लगा सकते हो, अब 10 से 10 कट जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है। आप वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों तो इस सवालों को हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना। तो बच्चों माना मानेंगे क्या, इसे ए मान लेंगे। ए बराबर क्या मान लेंगे सेक इनवर्स 2/√3। उसके बाद बच्चों ये इधर आएगा, क्या आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा सेक ए बराबर 2/√3। अब ये बताइए √3/2 किसका मान होता है, कॉस 30 का मान होता है। तो ये बेटा क्या होगा सेक 30 का मान होगा, और सेक 30 को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ बता दें सेक पाई बाई 6 का मान होता है 2/√3, ठीक है। और पाई बाई 6 का मतलब 30 होता है, याद रखना पाई ना, इसी को हम 30 भी लिख सकते हैं। 180 में भाग दे दो तो डिग्री में बदल जाएगा, वो बदल लीजिएगा आप। तो बताइए 2/√3 किसका मान होता है पाई बाई 6 का। तो आप यहाँ लिख दो सेक ए बराबर सेक पाई बाई 6, और 6 से 6 काटा तो ए बराबर आ गया पाई बाई 6। ये आंसर है, याद रखना बच्चों। आप वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों सबसे पहले बेटा इसका मुख्य मान हमें ज्ञात करना है कॉट इनवर्स √3 का। आप इसे मानोगे, कॉट इनवर्स √3 को मानोगे क्या, ए बराबर मान लेना कॉट इनवर्स √3। अब ये कॉट इनवर्स इधर आएगा तो कॉट ए बराबर √3 हो जाएगा। अब बच्चों √3 किसका मान होता है, √3 मान होता है 10 पाई बाई 6 का मान होता है √3। क्या होता है √3। तो आप इसे लिख सकते हो कॉट ए बराबर कॉट 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 में भी होता है बेटा यही बच्चों 10 में पाई बाई 6 का मान होता है 1/√3, याद रखिएगा। और कॉट में कॉट पाई बाई 6 का मान इसका उल्टा होता है √3/1 लिखा नहीं जाता है। अब इसी को 60 की वैल्यू होती, तो इसे आप लिख सकते हो कॉट, क्या लिख सकते हो बच्चों √3 को लिख सकते हो कॉट पाई बाई 6। अब बच्चों कॉट से कॉट आप काट सकते हो तो ए बराबर आएगा आपका पाई बाई 6। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बच्चों आप वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों सबसे पहले माना, क्या माना बच्चों इसे हम मान ले रहे हैं ए को क्या मान लेंगे कॉस इनवर्स -1/2। ये कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो कॉस ए बराबर माइनस का 1/2 आएगा। अभी हमने क्या 1/√2 है ना बच्चों, √2 लिखो, √2 आ जाएगा। अब एक काम करिए 1/√2 किसका मान होता है, तो आपको बता दें हम कॉस 45 जो होता है, याद रखिएगा कॉस पाई बाई 4 45 होता है, इसको लिख सकते हो 1/√2। साइन 45 का मान भी यही होता है। तो आप इसे लिख दीजिए बच्चों कॉस ए बराबर माइनस 1/√2 किसका मान होता है कॉस पाई बाई 4 का मान होता है। किसका मान होता है कॉस पाई बाई 4 का। तो अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था, ये थीटा मान लें तो कॉस समझिएगा पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये बताइए जब इसके बराबर होता है तो ये माइनस है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस ए बराबर, इसे प्लस में लिखना चाहें तो आप इसे 180 से घटा दो, पाई से घटा दो पाई बाई 4 को, तो वो प्लस में हो जाएगा। चाहे इसका एलसीएम ले लो चाहे इससे काट दो, इस कॉस से कॉस कट जाएगा तो ए बराबर आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4। अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, नीचे 1 मान लो,
4 एकम 4, 4 एकम 4 पाई माइनस पाई, घटाएंगे 4 पाई से 1 पाई तो 3 पाई बाई 4। ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। आप वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, हमें कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 का मान बताना है। सबसे पहले लिखेंगे माना, इसे ए बराबर मानेंगे कॉस इनवर्स माइनस रूट 2। कॉस इनवर्स इधर आएगा तो कॉसेक इनवर्स इधर आएगा, कॉसेक ए बराबर हो जाएगा माइनस का रूट 2। अब आपको बता दें बच्चों, साइन 1/√2 का जो मान होता है वही साइन रूट 2 का मान होगा। साइन 1/√2 का मान होता है बेटा साइन 30। क्या होता है? 30 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉसेक रूट 2 का भी मान वही होगा। तो यहाँ लिखिए कॉसेक 30 को लिख सकते हैं पाई बाई 3। तो कॉसेक पाई बाई 3 का मान होता है रूट 2। ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई है। तो ये पाई बाई 4 का मान होता है। देखिए हम आपको बता दें, साइन पाई बाई 4 का मान होता है 1/√2। समझिएगा, साइन, देखिए साइन पाई बाई 4 का मान होता है 1/√2। अगर इसको ऊपर नीचे कर दे तो ये किसका बन जाएगा? कॉसेक का बन जाएगा। इतना याद रखना। और साइन पाई बाई 3 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, वो 2 का मान होता है, √2 का नहीं होता। याद रखना बच्चों। तो कॉसेक पाई बाई 4 का मान √2 और साइन पाई बाई 4 का मान 1/√2। तो बच्चों आप बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक ए माइनस, इसको लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाई 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों एक बात हम आपको बता दें, इस माइनस को आप एंगल में लिख सकते हो, केवल आप सेक और कॉस में नहीं लिख सकते हो, बाकी सब में लिख सकते हो, केवल सेक और कॉस में नहीं। ये अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक ए बराबर कॉसेक माइनस पाई बाई 4। ये हो जाएगा तो इससे कट जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। ये है जो हमारा आंसर। आप वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों 11 नंबर सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। क्या है? सबसे पहले बच्चों आप इसको मान लो 10 इनवर्स क्या है 1, उसके बाद प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2, फिर मानोगे प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2 का मान निकालना है। आप बच्चों इसे ए मान लो, प्लस इसे बी मान लो, प्लस और तीसरे वाले को सी मान के समीकरण 1 मान लो। ठीक है। क्या मान लो बेटा? ए बी सी। तो बच्चों आइए हम सबसे पहले ए उठाते हैं। ए बराबर क्या है? 10 इनवर्स ए, यही तो होगा बेटा 1। अब ये 10 इनवर्स इधर आएगा तो 10 ए बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 ए बराबर 1। 1 किसका मान होता है बच्चों? 10 ए 1 होता है, 10 पाई बाई 4 का मान होता है। 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है, याद रखना। तो 10 से 10 कट जाएगा, ए का मान आ जाएगा पाई बाई 4। ठीक है। इसी प्रकार हम बी को भी उठाएंगे। आइए बच्चों, 10 ए का मान तो हमें मिल गया पाई बाई 4। अब रह किसकी बात गई? तो 10 इसको मान लो बी, तो बी बराबर मान लिया होगा कॉस इनवर्स माइनस 1/2 को। इधर आके हो जाएगा कॉस बी बराबर माइनस 1/2। अब 1/2 किसका मान होता है? कॉस 60 का मान होता है भाई। साइन 1/2 का मान 30 होता है, कॉस 1/2 का मान 60 होता है। 60 को लिख सकते हो पाई बाई 3। ठीक है। क्या लिख सकते हो? पाई बाई 3। तो आप इसे लिख दो कॉस बी बराबर माइनस कॉस पाई बाई 3 का मान होता है, याद रखना। लेकिन ये माइनस अंदर नहीं जाएगा, कॉस में नहीं जाता, बाकी साइन कॉस सेक में भी नहीं जाएगा और कॉस में नहीं जाएगा, बाकी 4 एंगल में चला जाएगा, साइन कॉस सेक टेन कॉट में। तो एक काम करो, इसे हम लिख सकते हैं, हमने बताया था ना, कॉस पाई माइनस ये एंगल जो भी है उसे पाई से घटा दो। ठीक है। अब एक काम करिए, इसे आप लिख सकते हो, जब एलसीएम लोगे तो 3 पाई से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा तो v बराबर आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया b का मान भी। अब आइए बच्चों हम निकालते हैं c बराबर, जिसे हमने मान लिया साइन इनवर्स माइनस 1/2 को। अब ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन c बराबर माइनस 1/2। अब ये हो जाएगा साइन
सी बराबर 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है। साइन 30 को लिख सकते हैं π/6, तो ये साइन π/6 होगा। अब माइनस को आप एंगल के साथ भेज सकते हो, केवल कॉस और सेक में नहीं भेज सकते हो, उसको ऐसे आपको बदलना पड़ेगा। तो अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन माइनस का π/6। अब ये इससे कट जाएगा तो सी बराबर आ जाएगा -π/6 आ जाएगा। ये 3 मान हमको मिल गया ए बी सी का। अब आप समीकरण 1 उठाइए, समीकरण 1 से बराबर ए का मान कितना था π/4, बी का मान कितना था 2π/3 और प्लस सी का मान कितना माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस। इसको अब सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा, शायद एलसीएम आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12, और 4 का इसमें भाग दो, 4 तिहाई 12, 3 पाई हो जाएगा। 3 का इसमें गुणा करोगे, अब बच्चों 3 का इसमें भाग दोगे 4 आएगा, 4 दूनी 8 पाई, और माइनस 6 का भाग दोगे 6 दूनी 12, तो 2 आ जाएगा 2 पाई। अब टोटल जोड़ो, 8 6 11, 11 में से 2 गया तो 9 आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 9। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 9π/12। अब चाहे 9 से काट दो, 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। तो बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, फाइनल आंसर आपका। तो बच्चों ये एक तरीका बहुत ही प्यारा तरीका है, आप वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। आपको मान बताना किसका किसका बेटा, कॉस इनवर्स 1/2 का मान और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान बताना। तो एक काम करो बच्चों, आप मान लो, माना बच्चों इसे हम ए मान ले रहे हैं +2 और इसको हम बी मान ले रहे हैं, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लिया हमने। ए किसको माना, ए बराबर मान लिया है कॉस इनवर्स 1/2 को, और बी मान लिया है हमने साइन इनवर्स 1/2 को, ठीक है। बारी बारी से इनको हम हल करेंगे, ठीक है बच्चों। आइए देखिए, कॉस इनवर्स इधर आके हो जाएगा कॉस ए बराबर 1/2। कॉस 1/2 जो मान होता है, देखिए साइन में 1/2 30 का होता है, तो कॉस में 60 का होगा। 60 मतलब π/3, तो ये कॉस π/3 का मान होगा, ठीक है। किसका मान होगा, तो अब यहाँ से कॉस कट जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा π/3। ये आ गया बच्चों यहाँ से मान कॉस का, π/3 आ गया। अब रही गई बात साइन के, तो साइन का मान कैसे निकालेंगे, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। साइन इधर आएगा, साइन बी बराबर हो जाएगा 1/2, तो साइन बी 1/2 होता है कॉस 30 का मान π/6, ओ सॉरी साइन π/6 की वैल्यू होगी। ये साइन है बच्चों, याद रखना। तो साइन से साइन कट जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा π/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए देखते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 से। तो बच्चों आप मान रखो, ए का मान कितना है π/3 +2, बी का मान कितना है π/6। आप इसे काट दो, तो π/3 और प्लस π/3 यहाँ भी आएगा, 2 कम 2 तिहाई 6, तो π/6 1 और 1 2, 2π/3 हो जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या है, यदि साइन इनवर्स, बच्चों जो साइन इनवर्स x बराबर y है, तो इस कंडीशन में साइन की जो वैल्यू होगी वो देखिए 90 -9 से बड़ी होती है, ठीक है। और जो भी वैल्यू हमें निकालनी है, जो भी वैल्यू गिवन है वो, और ये जो वैल्यू है वो π/2 से छोटी होती है, मतलब 90 से, याद रखना बच्चों 90 से। तो पाई 90 बच्चों को मतलब π/2 होता है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो बच्चों इस ऑप्शन पे आप टिक लगा दो, ये ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही। चलिए बच्चों, सबसे पहले 14 नंबर सवाल को हम देखते हैं। इस सवाल में क्या इसका मान बताना है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले बेटा आप इसको मानोगे, माना, इसे हमने ए मान लिया, माइनस इसे हमने बी मान लिया, इसके समीकरण 1 मान लिया। अब ये किसे माना था, तुलना करो। ए मान लिया हमने 10 इनवर्स √3 का, अब 10 इनवर्स इधर आएगा, क्या हो जाएगा
10a बराबर √3 किसका मान होता है बेटा 10 में, ये होता है 60 का। किसका मान होता है 60 का। तो 60 को लिख सकते हैं π/3, 10 π/3 होगा बच्चों। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा तो a बराबर हो जाएगा π/3। ये a का मान आ चुका है। अब आइए बच्चों b का मान निकाल लेते हैं। b का मान कैसे निकालेंगे, b हमने माना है सेक इनवर्स -2 को, ये इधर आएगा तो सेक इधर आके प्लस हो जाएगा, सेक b बराबर -2। और देखिए जो कॉस 1/2 का मान होता है वही सेक में भी 2 का मान होता है। तो बच्चों एक बात हम आपको बता दें, जो कॉस होता है, कॉस 1/2 मान होता है 60 का। 60 को बोले तो π/3, कॉस π/3 का मान होता है 1/2। तो सेक π/3 का मान होगा 2। याद रखना बेटा किसका मान होगा, 2 का मान होगा। इसे π/3 लिखेंगे हम, समझिएगा। अब एक बात और रह गई है, तो इसे हम लिख दे रहे हैं सेक b बराबर सेक π/3। बच्चों माइनस में है ना ये, तो देखिए अब इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन और कॉस से केवल प्लस होगा 180 से, तो इसे हम लिख सकते हैं सेक π-π/3। ऐसे कर सकते हैं भाई, साइन और कॉसेक में प्लस ही वैल्यू, इसकी वैल्यू प्लस होगी लेकिन बाकी सबकी क्या होगी, माइनस में होगी। तो सेक b बराबर होगा सेक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/3 आएगा। बताइए कैसे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, 3π से 2π घटाएंगे, ये आएगा, सेक से कट जाएगा, तो v बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2π/3। अब हम उठाएंगे बेटा समीकरण 1 को, किसको उठाएंगे, समीकरण 1 को। समीकरण 1 बताइए क्या है, a - b, a कितना है π/3, b कितना है 2π/3, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, नीचे एलसीएम सेम, तो π और π घटाओ तो π/3। भाई 2 में से 1 पाई जाएगा और -2 है ना, तो -π/3 आएगा। ये आपका आंसर नंबर सही है। तो इस वजह से अब ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक लगाएंगे, तो बी नंबर ऑप्शन आपका ठीक है, उस पर आप टिक लगा दो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।